हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि पहला भर्ती एएलपी, दूसरा भर्ती यहाँ पे टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिसमें टोटल ऑल ओवर इंडिया के सभी आरआरबी को मिलाकर 9144 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से सीसीए के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे बन चुका है कि पार्टिकुलर इसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो इस कंफ्यूजन को लेकर अभी तक फॉर्म भी अप्लाई नहीं किए हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट की तरफ से मुझे यहाँ पे पर्सनली मैसेज आ चुका है कि सर इसके रिगार्डिंग कुछ समाधान बता दीजिए कि क्या करें या फिर ना करें, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ कैंडिडेट का ये भी सवाल आ रहा है कि ये जो नियम है जो टेक्नीशियन में लागू किया गया, क्या ये जो सेम नियम ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। अगर आप यकीन मानिए कि ये नियम जो टेक्नीशियन में है ग्रुप डी में भी अगर लागू कर दिया जाता है तो पूरा सिस्टम आप लोगों का सीसीए का खत्म हो जाएगा। बाकी क्या पूरा माजरा है हम आपको वीडियो के आगे डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड आईटीआई पास गवर्नमेंट जॉब का पल पल का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के बेस्ट बुक के बारे में, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक का सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टाइप वाइज, ईयर वाइज। इसके साथ साथ आईटीआई के सभी ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जैसे फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिजिक्स एवं मैथ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, हीट इंजन। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 56 सेट आप लोगों को दिया गया है। यह बुक मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को बाय कर सकते हो। तो साथियों, जब आप रेलवे टेक्नीशियन जो आपका ग्रेड 3 के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा कि डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, आर यू ए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट, ऐसा करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसमें क्लिक करिएगा तो यस, अन्यथा नो में आपको यहां पे जवाब देना है। ठीक है। हालांकि देखिए इशू कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, पर जो कैंडिडेट इसके बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। हालांकि देखिए रेलवे को पर ऐसा करना नहीं चाहिए था। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो तो इस ऑप्शन को यस करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट अलग विभाग से, मतलब रेलवे को छोड़कर अदर डिपार्टमेंट से अगर वो अप्रेंटिस किए हैं, वो भी रेलवे के अकॉर्डिंग यहां पे यस करेंगे। अब आप ही सोच लीजिए कि जो छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेगा उनके लिए तो बेनिफिट मिल रहा, वो सही है, परंतु जो अदर डिपार्टमेंट से बेनिफिट किए हैं उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए था। जैसे कोई कोल इंडिया से किया है, कोई डीआरडीओ से किया है, कोई इसरो से किया है, कोई सेल से किया है, तो उन सभी छात्रों के लिए भी यहाँ पे रेलवे के अकॉर्डिंग अभी हम आपको बताएंगे कि आप भी कैसे पता कर सकते हो कि जो यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है वो बिल्कुल 100% यहाँ पे राइट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट जो है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कंफर्म किए हैं। आप भी कर सकते हो। आगे हम आपको वीडियो के आगे सारा कुछ डिटेल से बताने वाले हैं। आप देखिए जो अदर विभाग के हैं और जो सीसीए कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, अगर वो इस ऑप्शन को यस करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, और अदर जो अप्रेंटिसशिप छात्र हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पहला जो कैंडिडेट का डाउट आ रहा था, आई थिंक वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऑल ओवर इंडिया से आपने किसी भी सरकारी विभाग से अप्रेंटिसशिप किया है तो इस ऑप्शन को आप यहां पे यस कर सकते हो। पहला डाउट क्लियर। दूसरा डाउट में देखिए बेनिफिट का बात, तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं, तो ही आपको यस करने पे बेनिफिट मिलेगा। जो आपको यहां पे एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है पहला बेनिफिट में। और दूसरा बेनिफिट में बात करें तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका डीवी हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो जो इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको यहां पे छूट दिया जाता है सीसीए वाले कैंडिडेट को। यह फाइनली रेलवे अप्रेंटिस का बात हो गया। अब बात करते हैं अदर
डिपार्टमेंट से जो कैंडिडेट अप्रेंटिस किए हैं और वो कैंडिडेट अगर यहाँ पे यस करते हैं, ठीक है, तो उनको यस तो आप कर दीजिएगा, परंतु जो भी यहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा वो अदर सेक्टर से जो अप्रेंटिस किए हैं उन सभी छात्रों को यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कहने का सीधा ये मतलब है कि जो रेलवे से किए हैं वही यस करिए, बाकी जो अदर डिपार्टमेंट से किए हैं वो यस ना ही करिएगा, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी सुविधा यहाँ पे आप लोगों को सीसीए के जो सुविधा मिलेगा, अप्रेंटिस को जो सुविधा मिलेगा वो अदर डिपार्टमेंट के अप्रेंटिस को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये पहला डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया। जो सभी छात्र यहाँ पे, सभी छात्रों के मन में लगातार क्वेरी आ रहा था कि हम क्या करें, यस करें या फिर ना करें। हमने डीआरडीओ से किया, हमने ब्राक से किया, यूसीएल से किया, सेल से किया, भेल से किया, तमाम तरह का जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्था है, अगर आप रेलवे को छोड़कर अदर सेक्टर से किए हो तो आप यहाँ पे मत करिएगा। हालांकि कर भी दीजिएगा तो भी कोई आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। ये पार्टिकुलर रेलवे की तरफ से यहाँ पे जवाब आया है, उसके अकॉर्डिंग हम आपका ऑफिशियल जो जवाब है वो बता रहे हैं। बाकी जो सीसीए वाले कैंडिडेट है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो सभी छात्र यहां पे यस करिएगा अगर आपका सर्टिफिकेट आ गया है तो। अगर आप अभी अपेयरिंग में हैं, अप्रेंटिसशिप आपका चल रहा है, अभी आपका अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको यहां पे नो वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपना ट्रेनिंग का पूरा डेटा भी फिल करना होगा, जैसे आपका ट्रेनिंग कब से आपका ट्रेनिंग शुरू हुआ, कब तक आपका ट्रेनिंग चला, कितना पीरियड का यहाँ पे ट्रेनिंग था, कितना साल का ट्रेनिंग था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सबसे अंतिम सवाल कि क्या हम भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि रेलवे ने इसके रिगार्डिंग क्या जवाब दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको बताते हैं। तो कंफर्म करने के लिए सीधे आपको आज से 2 से 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपका 2/2024 के लिए यहाँ पे FAQ हिंदी वर्जन में यहाँ पे जारी किया गया है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। स्क्रॉल करके आपको अंतिम पेज पे पहुंच जाना है और यहाँ पे देखिए आपका ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली मेल ID, हालांकि मेल आप मत करिएगा, जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑफिशियली आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका फोन नंबर दिया गया है और आपका लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है। तो आप यहां पे वर्किंग डे में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से क्या ऑफिशियली जवाब आया है टेक्नीशियन को लेकर, कि क्या अदर सेक्टर वाले यस करेंगे या फिर नो करेंगे, अगर उनको कोई बेनिफिट मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। इस नंबर पे कॉल करिएगा जो रेलवे का ऑफिशियली नंबर है, RRB का ऑफिशियली नंबर है, तो आपको पार्टिकुलर यहां पे सब कुछ जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। अब सबसे अंतिम सवाल, एक सवाल यहां पे और आ रहा है जो सभी छात्रों का कॉमन है कि क्या ग्रुप डी में भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे छात्र अभी से ही चिंतित हैं कि जैसा टेक्नीशियन में बोला जा रहा कि आप किसी भी विभाग से अगर अप्रेंटिस किए हैं तो आप अपना डेटा फिल कर दीजिए, तो क्या रेलवे में भी, ग्रुप डी में भी ऐसा होगा? तो साथियों सीधा सी बात है कि ग्रुप डी में ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें सिंपल मेंशन किया जाता है सीसीए का मतलब होता है कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सीसीए में सीसीए कहा कैसे भी कोई नहीं ले सकता है। अदर जो जहां से भी आपने अप्रेंटिसशिप किया होगा उसका सभी जो मुद्दा है वो एक तरफ और रेलवे का जो मुद्दा है वो एक तरफ। तो इस जो आपके माइंड में जो डाउट चल रहा है उसको निकाल कर फेंक दीजिए। आपका कोई भी यहाँ पे जो हक है वो नहीं ले सकता है। सीसीए वालों का कोटा जो है 20% वर्तमान समय में वो सिर्फ सीसीए वालों को मिलेगा और वो सीसीए वालों को जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, बाकी अदर को नहीं, ठीक है। तो आई होप आपके मन में जो यहाँ पे डाउट चल रहा है वो डाउट क्लियर हो गया। और सीसीए का अक्टूबर का जो वैकेंसी है ग्रुप डी का, वो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको संभावित है कि देखने को मिल सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी रिलेटेड मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो डियर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जो आपस में वहाँ पे डाउट अपना क्लियर करते रहते हैं। तो आपका भी कोई डाउट होगा, अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि फाइनली सबका डाउट जो है यहाँ पे दूर हो जाए। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।